कहानी है हमारे प्यारे गुन्नू और वंशु की। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। गुन्नू और वंशु ने अपने पापा से बोला, पापा, हमें दादा और दादी के पास जाना है, जो कि गांव में रहते हैं। पापा ने बोला कि ठीक है, कल हम गांव चलेंगे, पर मैं तुम्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे ऑफिस की छुट्टियां नहीं हैं। बच्चों ने बोला, ठीक है। अगले दिन वे दोनों अपने पापा के साथ कार में बैठकर गांव के लिए निकल गए और शाम तक गांव पहुंच जाते हैं। गांव आने के बाद वे बहुत खुश थे और रोज अपने दादा दादी के साथ खूब मस्तियां करते। उस गांव के पास एक हवेली थी। गांव के लोग उस हवेली को भूतिया हवेली मानते थे। कहते थे, जो भी उस हवेली में गया है आज तक वापस नहीं आया। उनके दादाजी ने उन्हें उस हवेली की तरफ जाने से सख्त मना किया था, लेकिन गुन्नू और वंशु नए जमाने के बच्चे थे। उन्होंने उनकी बातों पर गौर नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ये सब ऐसे ही अफवाह है। एक दिन वंशु ने गुन्नू से बोला, दीदी, क्या हम उस हवेली में घूमने चले? मुझे जानना है कि सच में उस हवेली में भूत रहते हैं। तो गुन्नू ने बोला, कल हम चलकर देखते हैं। अगले दिन वे दोनों हवेली की तरफ चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि हवेली बहुत पुराने खंडहर की तरह दिख रही थी। उनकी जिज्ञासा और बढ़ी, फिर वे उस हवेली के अंदर चले गए। जैसे ही वे दोनों अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद हो गया। उन दोनों ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। रात भी बहुत हो चुकी थी, तो उन दोनों ने सोचा कि हम लोग रात को यही सो जाते हैं। तो वे दोनों सोने के लिए कमरा ढूंढने लगे। गुन्नू फर्स्ट फ्लोर पर ढूंढ रही थी और वंशु सेकंड फ्लोर पर चला गया। वंशु ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कमरे में आया जो बिल्कुल साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कोई रहता है। कमरे में जाते ही एक डरावने गाने की धुन बजने लगी। उस धुन की आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। गुन्नू और वंशु उन आवाजों को सुनकर बहुत डर गए और दोनों नीचे की तरफ भागे। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि दो भूत हवा में उड़ रहे हैं और भयंकर आवाज में जोर जोर से हंस रहे हैं। दोनों बच्चों को देखकर भूत बोले, आज तो घर बैठे बैठे दावत मिल गई। दो बच्चों का स्वादिष्ट मांस खाने को मिलेगा। आज तो मजा ही आ जाएगा। ये नज़ारा देखकर बच्चे बहुत डर गए और कांपने लगे। कांपते कांपते अपने दादाजी की बात को याद करके रोने लगे। सोचने लगे कि काश मैंने उनकी बात मानी होती तो ये सब नहीं होता, और जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में ही वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। तभी उन्हें उस भूतिया हवेली में से बहुत सारी आवाजें सुनाई दी। उन आवाजों में कुछ आवाजें बच्चों के चीखने की थी। फिर वो हवेली के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि इन बच्चों के पीछे तो भूत पड़े हुए हैं। ये नज़ारा देखकर उन्होंने भूतों को एक चेतावनी दी, ठहर जाओ, इन बच्चों को यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। भूतों ने कहा, ओह साधु, तू क्या कर लेगा हमारा? हम तो इन्हें खाएंगे। फिर वे भूत बच्चों को खाने के लिए उनकी तरफ बढ़े। बाबा को आया गुस्सा। बाबा ने अपना कमंडल उठाया और कुछ मंत्रों का जाप किया और कमंडल से जल लेकर जोर से भूतों के ऊपर फेंका। दोनों भूत जलकर राख हो गए। फिर बाबा ने बच्चों से पूछा कि तुम दोनों इस भूतिया हवेली में क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला, बाबा जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने दादाजी की बात नहीं मानी और इस हवेली में आ गए। हम जानना चाहते थे कि सच में ये भूतिया हवेली है या फिर ये एक अफवाह है। बाबा ने बोला, अब तुम इस हवेली की तरफ कभी मत आना। आज तो मैंने बचा लिया, अगली बार कोई नहीं बचाएगा। बच्चों ने बोला, बाबा जी, अब हम इधर कभी नहीं आएंगे, और बाबा को धन्यवाद किया और दोनों बच्चे अपने घर चले आते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों को देखकर घर वाले बहुत खुश हो गए और बोले, हमने तुम दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? कहीं उस भूतिया हवेली की तरफ तो नहीं गए थे? बच्चे रोकर बोले, दादाजी, अब हम आपको बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। अब गुन्नू और वंशु की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थीं और वे अपने पापा के साथ वापस अपने घर आ गए। लेकिन वे दोनों बच्चे आज तक उस बात को भूल नहीं पाए।